कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल जो होता है सरकारी स्कूल, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, पर उसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्टल भी चलाती है। ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं। जो राजस्थान सरकार है वो बहुत सारे राजकीय छात्रावास चलाती है, जिनमें जो कुछ बच्चियों के लिए होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, और वो अलग अलग विभागों के होते हैं। जैसे सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टल्स होते हैं, शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, इसी प्रकार से जनजाति टीएडी विभाग के भी हॉस्टल्स होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। तो इनमें मुझे जो अंतर लगा और जिस वजह से इसकी ज़रूरत महसूस हुई, जो कि स्कूल में बच्चे कुछ घंटे के लिए पढ़ने आते हैं, सुबह से शाम के लिए आते हैं या फिर, लेकिन हॉस्टल वो जगह है जहाँ पे बच्चे पूरे 24 घंटे रहते हैं। तो ऐसे में चूँकि वो सरकारी हॉस्टल है और सरकारी आवासीय विद्यालय है, तो उसमें सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि माता पिता ने जो बच्चे हैं वो सरकार को पढ़ने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनको सौंपा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि राज्य सरकार की भी मंशा है कि जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनको एक सुरक्षित और एक अच्छा वातावरण मिले जहाँ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसी को ध्यान में रखते हुए मिशन संवाद के नाम से हमने एक नवाचार शुरू किया, जिसके अंदर जिला प्रशासन जालोर जो जिला प्रशासन, उसके जितने भी अधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, उनको हमने एक लिस्ट बनाई। पूरे ज़िले के अंदर 38 हॉस्टल हैं, हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल सब मिला के 38 हैं। तो उसमें हमने अधिकारियों को उनको गोद दिया। गोद देने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे हर 15 दिन में एक बार मिनिमम एक विजिट करते हैं और वहाँ जाके दोनों चीज़ें देखते हैं। दोनों चीज़ें मतलब कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई किसी चीज़ की कमी है उस हॉस्टल में, कोई लॉजिस्टिकल इशू है, कोई भी पानी का इशू है, बिजली का इशू है, या कोई उनको सामग्री नहीं मिल रही, बेड का इशू है, कुर्सी मेज नहीं है, या कोई टीवी की सुविधा नहीं है, जो भी इस तरह की चीज़। और दूसरा पार्ट है मेंटल लेवल पे जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कोई व्यवहार का इशू तो नहीं है, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली आइडिया है कि बच्चों से खुलें, उनको रेमेडियल कोचिंग, उनको कोई इश्यूज़ उनके हों तो उनको मानसिक संबल देना, ताकि उनको घर में नहीं रह रहे, वो घर से दूर रह रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लगे कि वो अपने घर में ही रह रहे हैं। आप में से कौन बताना पसंद करेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? आप बताएं। गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, मतलब पढ़ के डॉक्टर बन के, मतलब घर का, मम्मी पापा का, गांव का, जहाँ पढ़ी उस स्कूल का नाम रोशन करना चाहती और गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहती, और जहाँ भी लगूँ वहाँ लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा दे सकूँ। अधिकारिका के रूप में नमिता मैम को लगाया गया है। उनके आने के बाद हॉस्टल में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे हॉस्टल का रंग रोगन कार्य करवाया गया है और फुटबॉल मैदान बनवाया गया है, और जो हमारे बाथरूम के जो गेट टूटे हुए थे उनको नया लगाया गया है। खेलने की सामग्री आई है विभिन्न प्रकार की, और मैम हमारे हफ्ते में एक बार आ जाते हैं और हमें समाज कैसे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए और 12th के बाद में कौन से एग्ज़ाम फाइट करने चाहिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कैसे एग्जाम होते हैं, ऐसे उसके बारे में बताती है। मिशन संवाद के बारे में बता के हमने भामाशाहों से इन सब चीज़ों का सहयोग लिया। उन्होंने टीवी, फ्रिज, कूलर सब अवेलेबल कराया। बच्चों को पीने के लिए अच्छा पानी मिल रहा है और देखने के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी मिल जाती है, वो न्यूज़ चैनल भी देख लेते हैं और बच्चे अब इससे बहुत खुश हैं। लड़कियां वहाँ बाहर से आके रह रही है, तो सर उनके साथ मैं हर सप्ताह वहाँ जाती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ, उनसे संवाद करती हूँ। मैं अपना बचपन उनमें देख लेती हूँ और वो अपनी समस्याएं मुझसे शेयर कर लेते हैं। इस तरह हमारे दोनों का अच्छा सा संवाद चल रहा है। मिशन संवाद में हमें खाने की, जो खेल की सामग्री है वो भी अच्छी मिल रही है और नियमित रूप से पढ़ाई चल रही है। हॉस्टल की बहुत अच्छी सुविधा चल रही है, पानी, लाइट, बिजली सब अच्छी सुविधा है। हमें सफाई की बात करें तो सफाई भी हमें, और वाटर कूलर भी आ गया है, तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा पानी भी मिल रहा है। जो वातावरण होता है वही बच्चों में पढ़ाई करने की एक नई उमंग लाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।
तो इसी उद्देश्य के साथ मिशन संवाद शुरू किया गया और हमारे लगभग अधिकारी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, टीओ साहब हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीएफओ साहब, हमारे एसडीएम्स जितने भी हैं वो सब लोग, रिको के अधिकारी, आईसीडीएस के अधिकारी, सोशल जस्टिस के अधिकारी, ये सभी विभागों के अधिकारी उसमें एक वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं और वो हॉस्टल्स में जाके बच्चों से संवाद कायम करते हैं ताकि कोई परेशानी हो तो वो उन्हें फ़ोन पर भी बता सके और निरंतर वो उनमें जाते हैं। तो इस तरह से अभी पूरे ज़िले के अंदर एक मिशन संवाद में हॉस्टल्स के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया है और वो अपनी परेशानियों को लेकर या ज़रूरतों को लेकर ज़्यादा मुखर हुए हैं और खुल कर के अपनी बात बताने लगे। मैं भी जब मौका मिलता है तो किसी भी तरफ जब मैं दौरे पे जाता हूँ तो हॉस्टल में विजिट ज़रूर करता हूँ और यही परंपरा हमारे सारे एसडीएम, सारे जिला स्तरीय अधिकारी, भले वो किसी भी विभाग के हों, वो सरकारी हॉस्टल में और रेजिडेंशियल स्कूल में विजिट ज़रूर करते हैं ताकि बच्चों को जिस पर्पज़ से, जिस भावना के साथ सरकार ने उनको एडमिशन दिया है और जिस पर्पज़ के साथ उनके पेरेंट्स ने उनको भेजा है वो 100% पूरा हो। मिशन संवाद की जो है वो चर्चा है, अभिभावक भी खुश हैं इससे बहुत और उनको भी टीचर्स और जो वार्डन वगैरह वो भी पहले से ज़्यादा एक तरह से पाबंद होके और प्रेरित होके काम कर रहे हैं। काम सभी करते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, पर और प्रेरित होके और अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन सम्मान कार्यक्रम शुरुआत ये बच्चों के लिए विशेष रूप से एक सराहनीय प्रयास हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आता है, क्योंकि पहले मैं भी वैसे पूर्व में इस छात्रावास में रहा हुआ हूँ, लेकिन पहले यहाँ इतनी अधिकारियों की विजिट नहीं होती थी। विजिट नहीं होने से इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जो आज सुविधा है। इसके साथ साथ हम लोग सैटरडे को भी कोई एक्टिविटी कराते हैं। अब उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों का आई टेस्ट कराया गया पूरे ज़िले में, इसी तरह से हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना, कभी कोई सफाई अभियान चलाना, कभी कोई वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना, इस तरह से सभी तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल करके इनको मिशन संवाद में कोशिश यही है कि फॉर एग्जांपल हमने स्कूल इनमें मिशन संवाद के जो हॉस्टल्स हैं, जब अधिकारी वहाँ पे गए तो कई सारी चीज़ें सामने आई। हमने कुछ चीज़ों को क्लब किया है इसमें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो स्मार्ट क्लासेस हैं, यानी कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है या वो टीचर उस सब्जेक्ट का अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीन लगा के जो शिक्षा विभाग से कंटेंट आया हुआ है हमारे पास उसको चलाना स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, जो कि बहुत आकर्षक लगता है और बच्चों को उसमें बहुत रुचि आती है और पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। इसी तरह कोई और रेमेडियल कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलाना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी छात्राओं को जो बालिकाओं के हॉस्टल है उनमें दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ऐसे ही मेडिकल चेकअप भी हम लोग करा रहे हैं, कभी आई का चेकअप होता है, कभी हीमोग्लोबिन का, अनीमिया की बहुत शिकायत होती है, तो सबको ध्यान में रखते हुए जो मुख्य सचिव महोदय की भी लगातार निर्देश रहते हैं उनको भी ध्यान में, राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरह से चीज़ों को क्लब करके कई विभागों को आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो अपने हॉस्टल्स हैं और जो आवासीय विद्यालय उनके बच्चों को एक घर के बाहर भी घर जैसा माहौल मिल जाए और जिस पर्पज़ से उनको सर्वांगीण विकास के पर्पज़ से यहाँ पे एडमिशन दिया गया है वो पूरा। मिशन संवाद कार्यक्रम के बाद जो भी कार्यक्रम हुए उससे हमारे एक विद्यालय में बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य हुए हैं। बच्चों की पानी की व्यवस्था को लेकर, शयन कक्ष को लेकर, भोजनशाला को लेकर, जालोर जिला जो बालिका शिक्षा को लेकर पिछड़ा हुआ माना जाता है उसमें ये मिशन संवाद कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो ये पहल है मिशन संवाद, वो राजस्थान में अपने आप में एक अनूठी पहल है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य पहले किसी ज़िले में देखने को नहीं मिला है। और तो देखा है मैंने कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम हुए हैं।
कायाकल्प हो गया, उनमें जो व्यवस्थाएं थी उनमें गुणात्मक सुधार आया। इस चीज़ का उद्देश्य मिशन संवाद नाम से स्पष्ट है कि संवाद कायम करना, ताकि कोई भी परेशानी हो तो बच्चे खुल के बोलें। तो इसीलिए 1-to-1 इंटरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ग्रुप में इंटरेक्शन हम करते हैं तो कई बार बच्चे और बच्चियाँ ग्रुप में अपनी बात नहीं बता पाते। तो ऐसे में हमारे साथ महिला अधिकारी भी हैं और हमारे पुरुष अधिकारी भी हैं, तो वो बच्चों से अकेले में भी बात करके उनकी कोई परेशानी है, खाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान बुरा बर्ताव उनके साथ कर रहा है, कोई भी परेशानी है, तो वो उनको खुल करके बताए, उनसे दोस्ती का उनका संबंध स्थापित हो जाए। जब से मिशन संवाद के तहत हम बच्चियों से हमने इंटरेक्शन किया, हमने ये पाया है कि बच्चियों में एक पहले जो अनजाना भय था वो एक ख़त्म हुआ है, बच्चियों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। बच्चियां हमारे बार बार आने से, इनसे संपर्क करने से, इनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी करने से इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। मिशन संवाद के आने के बाद हमारे छात्रावासों में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं और संरचनात्मक विकास हो रहा है। खास तौर से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं मिशन संवाद के अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण जो हमारे छात्रावासों के विकास के लिए बिल्कुल तत्पर होकर सदैव काम कर रहे हैं, उनको तहे दिल से आभार।